अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? सेकंड डे ऑफ डेवऑप्स रमज़ान बूट कैंप के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको एक दफ़ा दोबारा आपके सामने प्रेजेंट करूँ। अगर आप गौर करें तो हमने यहाँ पे बात की है गिट लैब की। गिट लैब CI/CD हमारा एक पूरा इंजन यहाँ पे चल रहा है। फिर उसके बाद हमारी गिट लैब की या डॉकर की कोई भी रजिस्ट्री है। उसके बाद हमारे पास एक तो ये आपके पास गिटलैब की मशीन आ गई। दूसरा आपके पास एक डॉकर डॉकर कंपोज की मशीन होगी, माइक्रो केटेस का एक क्लस्टर होगा और एक ओपन शिफ्ट का क्लस्टर अगर हमें टाइम ने परमिट किया। फिर उसके साथ अगर आप गौर करें तो एक हमारे पास चेक एम के की मशीन होगी जिसमें चेक एम के का इन्वायरमेंट होगा। प्रोमीथियस ग्राफाना हम क्यूबरनेटिस पे इंशाल्लाह चलाएंगे। और इसी तरह जो है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो ग्राफाना लोकी को भी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। अब ये ज़रा इसको एक दफ़ा दोबारा गौर से देखें कि आपके पास एक इन्वायरमेंट है गिट लैब का। गिट लैब एज आ CI/CD पाइपलाइन इंजन। आप इसको एक वर्चुअल मशीन पे भी सेटअप कर सकते हैं, आप इसको एक फ़िज़िकल मशीन पे भी सेटअप कर सकते हैं, आप इसको ओपन शिफ्ट के अंदर एज आ सर्विस सेटअप कर सकते हैं एज आ डिप्लॉयमेंट। आप इसको क्यूबरनेटीज चाहे माइक्रोकेट ऐसे हो चाहे कोई भी आपका हो उस पर सेटअप कर सकते हैं। इवन आप इसको एक डॉकर के ऊपर भी सेटअप कर सकते हैं। मेरी चॉइस ये थी कि मैं इसको एक मशीन के ऊपर सेटअप करूं, तो मैंने इसको डिजिटल ओशन क्लाउड पे मशीन पे सेटअप किया। अब हम ये बाकी जो प्रोसेस है इसको इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको जो जहाँ पे हमने रोका था गिट लैब का एक्सेस वो दिखा दूँ कि उसको एक्सेस किस तरह करना है। नंबर 2, आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूं क्लाउड फ्लेयर के हवाले से और जो DNS का पूरा इकोसिस्टम है उसके हवाले से, क्योंकि वो एक बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों के सामने कि जी हम कैसे क्या करेंगे। तो मैं आपको वो रजिस्ट्रार से क्लाउड फ्लेयर और क्लाउड फ्लेयर से क्लाउड ये सारा एक प्रोसेस आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली करवाता हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे ये जो हमारा बूट कैंप का जो हमारा गिटलैब सेल्फ होस्टेड इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, और इसमें सबसे आखिर में एक कमांड लिखी आ रही है जिसमें ये कहता है कि अगर आपने अपने इन्वायरमेंट को एक्सेस करना है, और हमारा इन्वायरमेंट कौन सा था, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करूँ तो हमारा ये इन्वायरमेंट था गिट लैब। ठीक है जी, सॉरी गिट का .osfp.org.pk। अच्छा, मैंने इसको लॉगिन किया है पहले ही, तो हो सकता है ये डायरेक्ट लॉगिन होकर चला जाए एडमिनिस्ट्रेटर से। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, हम ज़रा इस पर कोशिश करते हैं। यहाँ से इसको हम साइन आउट करें। साइन आउट करेंगे तो आपके सामने ये पेज आएगा। ठीक है जी, जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे ये पेज आएगा। तो अब ये रूट और इसका पासवर्ड कहाँ से आना है, क्योंकि जब हम यहाँ से रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें लूप में ले जाता है कि भाई आप रजिस्टर हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आपको अलाउ करेगा तो तब आप इसके अंदर लॉगिन हो सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड लेने के लिए मैं आपके सामने आता हूँ। यहाँ पे ये गिट की मशीन पे हम ऑलरेडी लॉगिन है और यहाँ पे ये मैं कमांड रन करूँगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको क्या हुआ, ये मशीन थोड़ी सी इसको लॉगिन करते हैं। अच्छा जी, और यहाँ पे ये कमांड है हमारी, ये वहाँ पे लिखी हुई है ETC के अंदर गिटलैब के अंदर इनिशियल रूट पासवर्ड, इसको हम करेंगे। ठीक है जी, एक्सेस करेंगे, इस फाइल को देखेंगे तो इस फाइल में ये कुछ लिखा आ रहा है कि दिस इज़ अ वैलिड ओनली इन द फॉलोइंग कंडीशन इफ़ प्रोवाइडेड मैनुअली आइदर वाया गिट लूप। ठीक है जी, ये कुछ लिखा आ रहा है गिट लैब रियल्स रूट पासवर्ड, सही है। लेकिन ये लास्ट में ना हमारे पास हमारे मतलब की चीज़ लिखी आ रही है जिसके आगे लिखा आ रहा है ये पासवर्ड है। ये क्या है, पासवर्ड है। इन लाइंस को आप जब सेटअप करेंगे तो आप एक दफ़ा इसको ठीक है देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में और यहाँ पे हमारे पास है रूट और ये हमारे पास एक लंबा चौड़ा पासवर्ड है। तो यही पासवर्ड मैंने वहाँ से कॉपी किया है, जो अगर आप देखें ये वाला हमारा पासवर्ड है। ठीक है जी, और इसको मैं करूँगा यहाँ पे लॉगिन। जो ही मैं साइन इन करूँगा तो ये एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मुझे सिस्टम के अंदर लॉगिन करके ले जाएगा और ये हमारा जो नॉर्मल वर्क वाला इन्वायरमेंट है गिटलैब का उसको दिखाएगा। और अगर मुझे एडमिन पे जाना है तो सबसे लास्ट में ये एडमिन लिखा आ रहा है, इसको क्लिक करें तो अब हम एडमिन के इन्वायरमेंट में
चले जाएंगे और ये एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है गिटलैब का। यहाँ पे आपका ये ओवरव्यू, इसको बंद करते हैं। CI/CD पाइपलाइन देखें तो आपके पास रनर्स, जॉब्स, एनालिटिक्स, मॉनिटरिंग, मैसेजेस, एप्लीकेशन, ठीक है जी, ये काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। फिर सेटिंग्स में जाएं तो ये आपको जर्नल सेटिंग्स बता रहा है, सर्च बता रहा है, इंटीग्रेशंस बता रहा है, रिपोजिटरी, CI/CD पाइपलाइन, रिपोर्टिंग, मैट्रिक्स एंड प्रोफाइलिंग, नेटवर्क अपीयरेंस, ये सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ी देर रखता हूँ, स्टॉप करता हूँ, क्योंकि ये हमने लॉगिन कर लिया है। अब मेरा मकसद ये है कि ये जो आपका बाकी इन्वायरमेंट है ये वाला, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो डोमेन नेम का एक प्रोसेस है जिसमें हमारे बहुत से दोस्त कंफ्यूज हो गए हैं, उसको मैं आपसे क्लियर करूँ। तो यहाँ पे आते हैं जी, मेरे पास नेम चीप के नाम से मेरा अकाउंट है और नेम चीप में मेरे पास इस वक्त 3 डोमेन्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये जो डोमेन है बाबर ज़हूर या फिर लिनक्स उर्दू CBT, इन दोनों में से कोई एक डोमेन कर सकता हूँ। इसको मैं हम चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बाबर ज़हूर, चलें मैं इसको बाबर ज़हूर पे लेके जाता हूँ, ठीक है जी। एक्टिवली इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा, सो इसको मैं मैनेज पे क्लिक करूँगा। जब मैनेज पे क्लिक करूँगा तो ये डोमेन नेम मुझे नज़र आएगा और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट को DNS डालता है। और हमारा यहाँ पे जो DNS है, अगर आप गौर करें, ये आपको DNS नज़र आ रहा है becky.ns.cloudflare.com, pablo.ns.cloudflare.com। ये क्लाउडफ्लेयर के फ्री वाले DNS हैं जो हमने यहाँ पे सेटअप किए हुए हैं। डोमेन नेम के लिए, डोमेन आपको रजिस्टर करवाने के लिए भाई किसी न किसी से आपको ख़रीदना पड़ेगा, ये आपको थोड़ी सी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बड़ा क्लियर है, ऐसा नहीं है कि आप बग़ैर इन्वेस्टमेंट किए हुए सिर्फ मुफ्त में सारा कुछ करेंगे। मुझे ये पैसे आपने नहीं देने, मैं कभी भी पैसे क्लेम नहीं करता और ना मैं करूँगा, और ना मेरा इनसे किसी से ताल्लुक़ है जो मुझे किसी किस्म की रेफरल मार्केटिंग के पैसे दे रहे हैं। बट मकसद ये है कि जब भी आप कोई इस तरह का इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे तो ये सर्विसेज तो आपसे पैसे लेंगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने DNS को देख लिया, इसमें हमने क्लाउडफ्लेयर की एंट्रीज डाली हुई हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास बहुत से DNS के इन्वायरमेंट्स हैं और ये सबसे नीचे अगर आप देखें तो ये मुझे कह रहा है कि जी आपका ये DNS का इन्वायरमेंट है। अच्छा, मैं अभी एक रिस्की काम करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ये करने वाला हूँ, ठीक है जी। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, babarzahur.com पे जाता हूँ। मेरे और बहुत से डोमेन्स हैं, काइंडली उनको ज़रा ध्यान न करिएगा। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ रिमूव, ठीक है जी। रिमूव कर रहा हूँ, रिस्की है लेकिन लेट्स सी, देखते हैं इसके ऊपर। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू डोमेन करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा babarzahur.com, ठीक है जी। और ये क्विक स्कैन करेगा DNS का, ठीक है। इसको हम करते हैं कंटिन्यू, क्योंकि वहाँ पे हमारे एंट्री डली हुई है और कुछ और चीज़ें हमारी चल रही हैं, तो हम इस वजह से मैं क्विक स्कैन करूँगा। ये मुझे कहता है ये ऑप्शन पेड वाली लेनी है या फिर फ्री वाली, तो हम फ्री वाली ऑप्शन में जाएंगे। इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी। इसको करते हैं नेक्स्ट। अब ये स्कैनिंग करेगा DNS की। फर्स्ट टाइम जब नया DNS होगा आपका, सॉरी डोमेन होगा, उसकी स्कैनिंग होगी तो आपको हो सकता है वो एंट्रीज़ ना मिले जो मुझे मिले। हाँ, एक एंट्री ज़रूर मिलेगी जो आपका कोई भी रजिस्ट्रार है, ये अगर आप देखें तो ये आपका रजिस्ट्रार है, ठीक है जी। तो इस रजिस्ट्रार से जो एंट्री होगी इसकी DNS की, यहाँ तो हमारे पास इसकी क्लाउडफ्लेयर की है, अगर कोई और है तो वो यहाँ पे आपको स्कैन करके ले आएगा, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो इसने वो एंट्रीज जो हमारी थोड़ी देर पहले थी वो सारी इसने स्कैन करके ले आया है और जैसे जैसे थी ये वैसे ही ले आया, ठीक है जी। तो मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू टू एक्टिवेशन। आपके पास जब फर्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपके पास ये एक्टिवेशन, ये चीज़ें नहीं होंगी, याद रखिएगा। आपने एक दफ़ा ये एंट्रीज डालनी है। तो मैं आपको DNS में लेके जाता हूँ, ठीक है जी, और मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एंट्री है जी, ठीक है, ये हमारा IP एड्रेस है फॉर आर सर्वर। तो ये एंट्रीज़ को मैं करता हूँ डिलीट वन बाय वन आपके सामने, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो। और इस एंट्री को भी मैं करता हूँ डिलीट। हमने ये IP एड्रेस सेव कर लिया है अपने पास,
ठीक है, ये लर्निंग के लिए है, तो इस वजह से मैं अपना प्रोडक्शन का जो सर्वर है जिस पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है babarzoo.com का, उसके ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐड करें जी, इसको हम @ लिखें तो तब भी ये babarzoo.com पॉइंट करेगा। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस को यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ठीक है, ये आईपी एड्रेस आ गया और ये प्रॉक्सीड होना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉक्सीड होगा तो ये आपके जो SSL सर्टिफिकेट ये सारी चीज़ें आपको अलाउ करेगा। ठीक है जी। अगर आपने सिर्फ DNS करना है तो यहाँ से आप इसको सिर्फ DNS भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा क्योंकि ये पहले प्रॉक्सीड था, प्रॉक्सीड का ये है कि ये SSL सर्टिफिकेट भी इसके साथ देता है। नंबर 2, कोई भी पब्लिक सर्वर या यूज़र मेरे इस IP को नहीं पहचान सकता, क्योंकि ये वाले अपने आप अपने पास से ट्रैफिक फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है जी, इसको करें यस, यहाँ तक सही हो गया। अब मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ जिसको हम कहते हैं CNAME रिकॉर्ड। इधर से अगर आप देखें CNAME, और इसके साथ मैं लिखूँगा www, ठीक है जी, और babarzahur.com। ठीक है जी, तो ये कह रहा है कि जी www.babarzahur.com इज़ एन एलियस ऑफ babarzahur.com एंड हैज़ इट्स ट्रैफिक proxied थ्रू Cloudflare। proxied थ्रू Cloudflare यानी जो पब्लिक आईपी एड्रेसेस या पब्लिक इन्वायरमेंट है वो Cloudflare का होगा, और जो आपके आईपी एड्रेसेस या आपका इन्वायरमेंट है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो चूँकि मुझे इतना चैलेंज नहीं है इसके ऊपर, तो इस वजह से मैंने आपके सामने ये आईपीज़ रख दी। अगर कोई इसके साथ कोई अटैक भी करता है तो आई डोंट हैव एनी चैलेंज। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन वाले जितने भी इन्वायरमेंट है आपने कोशिश करनी है कि वो आप किसी और को मत दिखाएं, वो आपके सेव होने चाहिए। तो ये आपकी 2 एंट्रीज़ आ चुकी हैं। अब अगर मैं babarzahur.com खोलूँ जिस तरह पहले आ रही थी तो यकीनन ये आएगी। अच्छा, ये कह रहा है जी इसका प्रोटोकॉल अनसपोर्टेड वर्जन है, तो ये थोड़ा सा हमें ज़रा टाइम लगेगा। इसको आप थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, चंद मिनट, तो ये इंशाल्लाह रिज़ॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, ये रिज़ॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। अच्छा, मैं अब आपको ना एक दफ़ा ज़रा वापस लेके जाता हूँ और मैं आपको इसको ज़रा की के ऊपर, सॉरी की चेन नहीं भाई, की नोट के ऊपर मैं आपको एक दफ़ा ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ये चीज़, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ये नोट की नोट पे दिखाने की वजह बड़ी क्लियर है। न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि आपके पास किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो और आप ये क्लियर समझ लें कि हमने किया क्या और हम कर क्या रहे हैं। ठीक है जी, इसको मैं करता हूँ कैनवस को क्लीन, इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और यहाँ से हम इसको शेप लेते हैं, और ये शेप है आपकी, लेट्स से ये आपका रजिस्ट्रार है। हमारा रजिस्ट्रार था namecheap.com। ठीक है, और namecheap.com पे क्या था हमारे पास मैं इसको ज़रा एक और शेप बनाता हूँ। हमारा इसके पास डोमेन है जी, हमारा इसके पास क्या है, डोमेन। ठीक है, हमारा डोमेन है babarzahur.com। अच्छा, ये हमने उससे लिया है। अच्छा, इस डोमेन के साथ हमने क्या करना है, यहाँ पे NS रिकॉर्ड्स हमने ऐड करने हैं। NS रिकॉर्ड्स किसके हैं? NS रिकॉर्ड फ्रॉम Cloudflare। अच्छा, NS रिकॉर्ड क्या बला है? NS रिकॉर्ड याद रखिएगा आपके DNS का, ठीक है जी, नेम सर्वर है। तो Cloudflare के ऊपर आप जब जाएं, जो हमने अभी प्रोसेस देखा, नई साइट ऐड करें, तो वो आपसे पूछता है और आपको वो DNS के रिकॉर्ड जो आपको कहता है कि जी जाओ और अपने नेम चीप या जो भी आपका रजिस्ट्रार है उसके ऊपर जाके ऐड करो। जब ये हो जाएगा, अब हम अगला बॉक्स बनाते हैं। लेट्स से मैं इसको यही बॉक्स बना लेता हूँ और थोड़ा इसकी शक्ल चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सो अब हम आए यहाँ से, लेट्स से इस पे आए और यहाँ पे हमारा चल रहा है Cloudflare.com। अच्छा, ये Cloudflare के अलावा कोई भी DNS हो सकता है जहाँ पे भी आप ये कर रहे हैं, लेकिन Cloudflare चूँकि एक स्पेसिफिक सर्विस है
डीएनएस और प्रॉक्सी और बहुत सी चीज़ों की, तो हम क्लाउडफ्लेयर को इस्तेमाल करें। इसका फ्री अकाउंट लिया हमने और यहाँ पे जाके हमने क्या किया, ऐड किया अपना babarzor.com। जब ये ऐड हुआ तो इसने हमें NS रिकॉर्ड्स दिए और वो NS रिकॉर्ड उठा के हमने जाके नेम चिप में ऐड कर दिए, यहाँ से उठाए, ठीक है जी। वही जो पैब्लो और जो दूसरा लिखा आ रहा था, ठीक है, वो हमने जाके यहाँ पे NS1 और NS2 के अंदर ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ तक फ्लो क्लियर। जब हमने ये कर दिया तो अब यहाँ पे अगला जो काम आता है वो आता है हमारी रिकॉर्ड्स प्लस हमारी मशीन्स। तो अच्छा जी, रिकॉर्ड तो हमने कर दिए। अब हम ए रिकॉर्ड से मुराद क्या है, और सी नेम रिकॉर्ड, ये आपका कैनोनिकल नेम है, यानी ये एज अ एलियस इस्तेमाल होता है। और ए रिकॉर्ड वो है जिसमें आप डोमेन नेम को आईपी से मैप करते हैं। और एक और रिकॉर्ड है जिसको हम पीटीआर कहते हैं, ठीक है जी। पीटीआर आईपी टू डीएनएस मैप करता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपने याद रखना है। तो हम कौन सा करेंगे, हम करेंगे आईपी, ठीक है जी, डोमेन नेम के अगेंस्ट, यानी हमारा ए रिकॉर्ड होगा। ये फॉरवर्ड इसको रिकॉर्ड कहते हैं। ये हमने कर लिया। अब हमारे पास अगला शेप है। अगले शेप में अगर आप देखें तो आई कैन से, चले इसको मैं इस तरह बना देता हूँ कि ये हमारा आप क्लाउड है इन्वायरमेंट, ठीक है। ये मैंने एक क्लाउड बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आप ये समझिए हमारा क्लाउड है, ठीक है। अब इसमें कोई अच्छा सा कलर ऐड कर लेते हैं। कलर हम यहाँ से करते हैं, चेंज कर लेते हैं, उनसे कलर चेंज कर लिया। और ये क्लाउड हमारे केस में क्या है, हमारे केस में है digitalocean.com। अब डिजिटल ओशियन में हमने एक मशीन बनाई, ठीक है, एक वेब सर्वर बनाया ना, और उसके अगेंस्ट एक आईपी मिला हमें, और उस वेब सर्वर पे हमने होस्ट किया, वो आपने होस्ट किया हुआ है, ठीक है ना। चाहे आपके पास वर्डप्रेस चल रहा है, चाहे आपके पास कोई भी और एप्लीकेशन है, ठीक है जी, या फिर आप ओडो चला रहे हैं या जुमला चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, वो आपका एक वेब सर्वर आपने सेटअप किया जिसमें आपका कंटेंट है। और ये babarzor.com, ठीक है जी, ये हमने होस्ट की, हमने मशीन का नाम babarzor.com रखा और आईपी हमने उठाया उसका, ठीक है जी। ये IPv इनिशियली 4 होगा, IPv4 वर्जन हमने, ठीक है जी, हमें पता है क्या चीज़ है। IPv4 हमारा IP है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो IP था, अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो ये IP हमारे पास आ गया, ये वाला IP हमारे पास था, ठीक है जी दोस्तों। अच्छा, ये इसको इधर क्यों ले आया, ठीक है, ये IP अलर्ट से सही है। अच्छा, ये IP हमने उठाया और इसको जाके क्लाउडफ्लेयर के अंदर हमने इस जगह हमने ऐड कर दिया, ठीक है जी। और इस जगह हमने कैसे ऐड किया, हमने कहा कि babarzahur.com को तुमने रिज़ॉल्व करना है और IP है ये वाला, ठीक है दोस्तों। ये IP आ गया आपके पास। और अब जब भी हम ब्राउज़र पे जाके babarzahur.com लिखेंगे, ठीक है जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। एक और काम करते हैं, हम बनाते हैं यहाँ पे एक, लेट से ये हमारा यूज़र है, एंड यूज़र, ठीक है, ये एंड यूज़र। तो ये कहता है जी जाओ babarzahur.com को, ठीक है, रिज़ॉल्व करो और मेरे कंप्यूटर पे खोलो या मेरे मोबाइल पे खोलो, व्हाटएवर, जहाँ पे भी जो भी ब्राउज़र है आपका। ये इसने कहा। इससे थोड़ा सा ये हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये जाके जब डिजिटल ओशियन पे गया तो डिजिटल ओशियन का तो इसको पता नहीं था, तो ये सबसे पहले इसने उठा के क्या किया, ये रिक्वेस्ट उठाई, ठीक है जी, यहाँ से और ये जाके इसने कोई ग्लोबल DNS था तो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ज़रा एक शेप बना लेता हूँ। ये इस DNS के पास गया।
अच्छा, ये ग्लोबल डीएनएस है, तो ग्लोबल डीएनएस ने ये चेक किया कि भाई babarzor.com की एंट्री कहाँ पे है। ठीक है, .com पे गया वो। जब .com पे गया तो .com पे जाके उसके ये नज़र आया, ठीक है, .com पे ये नज़र आया कि ये पड़ा हुआ है नेम चीप के ऊपर। ठीक है, और नेम चीप ने आगे इसको फॉरवर्ड किया है cloudflare.com पे। ठीक है, और Cloudflare ने इसका एक आईपी एड्रेस डाला हुआ है, ठीक है, ए रिकॉर्ड के तौर पे, और वो जाके कहाँ पे हिट करता है, वो हिट करता है digitalocean.com पे। और डिजिटल ओशियन से जो आपकी मशीन है जो babarzor.com पे ये यहाँ सर्व होना शुरू हो जाती है। ये डीएनएस को मैंने यहीं राउट कर दिया, लेकिन ये एक्चुअली इधर से मैंने आपको बता दिया, पहले गया ये .com पे। .com ने कहा भाई ये तो namecheap.com पे पड़ा हुआ है। नेमचीप ने कहा ये तो Cloudflare के पास मैंने इसकी एंट्री डाली है, NS रिकॉर्ड, NS आपके नेम सर्वर्स जो होते हैं। अच्छा, Cloudflare के पास आया तो उसने कहा यार मेरे पास babarzor.com है, ए रिकॉर्ड में ये आईपी है, ठीक है, और ये आईपी पड़ा हुआ है डिजिटल ओशियन पे, और वो ठक करके इस आईपी पे आता है, और इस आईपी पे जो भी वेब होस्ट हमारा है वो सारा वेब होस्ट यहाँ पे हमें नज़र आना शुरू हो जाता है। सो दोस्तों, मैंने ये सोचा कि आपको ये डिटेल से ज़रा एक दफ़ा बताऊँ, ठीक है, ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा इसका रिव्यू करवा देता हूँ कि हुआ क्या। हुआ ये कि आप सबसे पहले गए, ठीक है जी, नेमचीप पे। नेमचीप क्योंकि मेरा रजिस्ट्रार है, आपका रजिस्ट्रार कोई और भी हो सकता है, आप किसी और से भी GoDaddy से या XYZ या कोई भी नाम हो सकता है, उससे आप ले सकते हैं। ठीक है जी, तो इस रजिस्ट्रार पे मैंने जाके कस्टम डीएनएस ऐड किया। क्या किया? कस्टम डीएनएस। और ये डीएनएस मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे मिला यहाँ से, ये आपके नेम सर्वर से। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूँ चेंज योर नेम सर्वर, तो ये फिर मुझे एक और सेटअप में ले जाएगा, तो मैं इसको नहीं करूँगा, मेरे पास ऑलरेडी ये नेम सर्वर मौजूद है। ठीक है, तो यही रिकॉर्ड्स, एग्जैक्टली सेम रिकॉर्ड्स जितनी देर में आप आएंगे देख लीजिएगा, becky.ns.cloudflare.com और pablo.ns.cloudflare.com, और ये NS1 और NS2 हैं, यहाँ पे आपने इसको ऐड करना है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमें ऑप्शन इसने दी थी कि आप अपने ये नेम रिकॉर्ड डालें। ये हमने नेम रिकॉर्ड डाले, ठीक है, तो इसने वो नेम रिकॉर्ड उठा के हमें दिए और हमने यहाँ पे ऐड कर दिए। जब हमने यहाँ पे ऐड किए तो इसका मतलब है कि अब इसके बाद जितना भी प्रोसेस होगा, हर मशीन की जो एंट्री होगी, जिस तरह यहाँ पे एंट्रियाँ मौजूद हैं SMTP की, मेल की, ठीक है जी, ये क्रॉनिकल नेम और XYZ जो भी ऐड है, ये सारी एंट्रियाँ उसने कहा भाई ये सारी एंट्रियाँ अब कहाँ से मैनेज होंगी? ये मैनेज होगी cloudflare.com से। और Cloudflare जब ये अपना काम कर चुकेगा तो ये एंट्री जाके इस सर्वर पे हिट करेगी। और ये सर्वर क्या है? ये एक्चुअली babarzor.com का वेब सर्वर है। हो सकता है हमारा अभी तक वो रिज़ॉल्व होके आ गया हो। जी बिल्कुल, ये रिज़ॉल्व होके भी आ गया babarzor.com। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोस्तों ये काम चलता है। आपके लिए ये वीडियो इस वजह से मैंने बनाई कि आपको बेसिक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ तक ये चीज़ बनाई है। अब हम इंशाल्लाह अगले इन्वायरमेंट में, अगली चीज़ों में हम शॉर्ट सी वीडियोस बनाएंगे, और उसमें मैं आपको ये वर्चुअल मशीनें यहाँ पे बनाना सिखाऊंगा, जो कि हमारे इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें ज़रूरत है। ठीक है जी, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की ये जो याद है, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, इसमें ज़रूरत है। इसमें हमें डॉकर की मशीन चाहिए होगी, इसमें माइक्रोकेटस की मशीन चाहिए होगी, या क्यूबरनेटिस का इन्वायरमेंट चाहिए होगा। विच एवर वर्क्स फॉर अस दैट इज़ फाइन। मेरी कोशिश है कि माइक्रोकेटस हो, ताकि आप अपने इन्वायरमेंट पे भी ये काम कर सकें। ओपन शिफ्ट आपका फ्री वाला भी हो सकता है और पेड भी हो सकता है। ठीक है जी, CheckMQ की मशीन आपकी होगी, प्रोमीथियस, ग्राफाना और ग्राफाना लोकी उसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अब हम इस तरीके से यहाँ पे ये मशीनें इंशाल्लाह बनाएंगे 1 बाय 1, और उसकी बेस पे ना हमारी चीज़ें सेटअप हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों,
तो मिलते हैं अगले सेशन में इंशाल्लाह। और अगले सेशन में तैयार रहिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अच्छे तरीके से समझिएगा जो अभी हमने किया है। और फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में हम तफसील से आहिस्ता आहिस्ता मशीनें बनाते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।